अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दुबई में था बहुत ही खूबसूरत मौसम एंड लुक एट द वेदर, इट वाज अ रेनी वेदर। सुबह में बारिश भी हुई थी, तो वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुडे। और ये देख लीजिए कमरे का हाल। बस इसके बाद फिर मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ये कर लूँ, और फिर हम जिम गए। जिम से आने के बाद मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ आज तहारी। बेसिकली मैं यूपी से हूँ, तो मैंने सोचा कि आज हम बनाएंगे मीट वाली तहारी। जल्दी से वो कंप्लीट करने के बाद और हम लोग निकल चुके थे, हमने सारी पैकिंग वगैरह करी। लिटरली मैंने शूट किया था वो, और आई डोंट नो वेयर इज़ दैट क्लिप नाउ। वो क्लिप नहीं शूट हुई या क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया। लुक एट द वेदर वॉज सो अमेजिंग। एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली लोग दुबई में अपना विंटर स्पेशली ऐसे ही, जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं वो लोग ऐसे ही इसको स्पेंड करते हैं। हम लोग ज़्यादातर पिकनिक करते हैं, ममज़ार चले जाते हैं, हमरिया चले जाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग कैंपिंग भी कर लेते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग कैंपिंग करते हैं। तो हम लोग सब अपनी गाड़ी में थे और हम लोगों ने शुरू कर दिया था ममज़ार जाना। और ममज़ार पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग खाना वगैरह सब कुछ मैं बना के लेके आई थी। स्नैक्स वगैरह बच्चों ने हमने ऑलरेडी ख़रीद लिए थे, और ड्रिंक्स भी। और बस फिर हम ये पहुंचने वाले थे। ये ममज़ार के बिल्कुल यहाँ से ममज़ार स्टार्ट हो जाता है। और हम पहुंचने के साथ साथ गाइज़, आज मैं आपसे कुछ ऐसा भी शेयर करूंगी जहां पे मैं डिस्कस करना चाहती हूं अबाउट टीचिंग जॉब्स। आई नो देयर आर सो मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स दोज हु एक्चुअली आर इंटरेस्टेड टू कम टू यूएई एंड स्टार्ट देयर लाइफ हियर। मेरे जितने भी 1-on-1 सेशंस हुए हैं उसमें लोग यही मुझसे डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी एंड गेटिंग जॉब इन एनी ऑफ द एमिरेट्स इन यूएई। तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी, और थोड़ा सा बताऊंगी कि हम लोग कैसे अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग, ये ममज़ार है, इसको ममज़ार बीच भी कहते हैं, और यहाँ पे पार्क भी है। यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे अगर आप कार लेके जाना चाहते हैं विद पार्किंग, अगर आप अंदर ही बिल्कुल पार्क करना चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू पे 30 दिरहम्स फॉर द होल डे, और उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है। तो आप दोनों चीज़ों से बड़े करीब होते हैं, बीच से भी और आप पार्क से भी। सो बच्चे बीच पे नहाने के बाद, एंजॉय करने के बाद पार्क में आ सकते हैं। चेंज करने की सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है, बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं। मैं भी अपनी कज़न्स के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हूँ, पर इस बार तो विंटर में शायद एवरी नेक्स्ट डे मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि इसी घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों ने सिर्फ आईपैड ही चलाना है, स्क्रीन टाइम ही ज़्यादा करना है, और कुछ नहीं। बस हम लोग पहुँच गए थे, हमें कार पार्किंग भी बहुत ईजीली मिल गई थी, तो हमने अपनी कार पार्क करी। और कार पार्क करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे। और ये देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सुकून है। लोग यहाँ पे बारबेक्यू भी करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग भी कैसे बारबेक्यू करते हैं। पर इस टाइम हम लोग अपना सब कुछ कुक करके लेके आए थे। मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए था, क्योंकि शाम में मुझे अपनी बेटी को लेके जाना था उसकी स्विमिंग क्लासेस। तो हम सिर्फ 5:30 तक का प्लान करके आए थे यहाँ पे। हम 2:30 या 3 o'clock पहुँच गए थे। हमने 2-3 घंटे यहाँ पे एंजॉय किया। आप उस पार देख रहे हैं, वहाँ उस बेसिकली मेरा घर उस तरफ है, और उधर की तरफ नॉन पार्किंग ज़ोन है। आप मतलब नॉन पेड ज़ोन है, नॉन पार्किंग नहीं, नॉन पेड ज़ोन है। पर वहाँ पे बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई झूले नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा एक लंबा ट्रिप लेके इधर आ जाते हैं, जहाँ पे बच्चे अपना ये, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सैंड है, तो बच्चे इतना इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। अगर आपको सिर्फ पानी इन्जॉय करना है, बच्चों को सैंड में खेलना है, सो या इट्स अ गुड आइडिया। पर यहाँ पे आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, लाइक किड्स हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू प्ले। एंड देन हमने अपना एक सेटअप बिठाया, और फिर मैं देखिए ये रहा हमारा सेटअप। और बस हम लोगों को ट्रिप का बहुत ही शौक़ है, तो हम लोग अपने साथ सारी चीज़ें रखते हैं। और हम लोगों ने ऐसे इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया। खाना मैं ऑलरेडी बना के लाई थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाया, इन्जॉय किया, और उसके बाद फिर हम लोग भी एक वॉक के लिए निकल गए थे थोड़ा सा। तो जब हम वॉक के लिए निकले तो हमें बहुत सारे व्यूज़ नज़र आए। सी लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। मतलब आप ये देखिए, यहाँ पे ये बीच है बेसिकली, जहाँ पे लोग वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, वाटर राइड्स हैं यहाँ पे बहुत सारी। और बस उसके बाद हम वो राउंड मार के जब वापस आए, तो हम लोग अपना एक मैं पानी भी गर्म करके लेके आई थी, तो हम लोगों ने अपनी ग्रीन टी पी। मेरे हस्बैंड ने ब्लैक सिलोन टी पी और मैंने ग्रीन टी पी।
और बस फिर हम लोगों ने ऐसे इन्जॉय किया। गाइस इसके बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं एक 1-on-1 सेशन करती हूँ, उसको लेके आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो 1-on-1 सेशन में बेसिकली क्या होता है कि 1-on-1 सेशन में आप मुझसे 40 मिनट्स के लिए अपना कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू टीचिंग जॉब्स, रिलेटिंग टू रेफरेंसेस, कुछ भी आपको कुछ भी अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये एक 1-on-1 सेशन किसी के लिए भी है, एक फ्रेशर के लिए भी है, ग्रेजुएट के लिए भी है, किसी के लिए भी है। ओके चलिए मैं कंटिन्यू करूँगी, पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ। जो लोग दुबई में रहते हैं, ये ममज़ार का वो पार्ट है जहाँ पर आप अपने लिए रूम्स भी बुक कर सकते हैं। ये देखिए इस रूम में, ये रूम का आप ऑनलाइन बुकिंग है, 170 पर दिरहा पर लाइक 9 to 9 है। 12 आवर्स के लिए आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज फैसिलिटी है, वॉशरूम फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन और नीट एरिया था। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पे 2 फैमिली मिलके आ जाएं, और या फिर आपकी कंट्री से कोई आया हुआ है, या लेडीज़ को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, आप बीच पे नहाते हैं, फिर आपको प्रॉपर शावर लेना होता है क्योंकि वॉशरूम्स जो होते हैं बीच पे थोड़े से वो पब्लिक होते हैं, तो उसकी वजह से वो इतने नीट नहीं होते। एंड लुक एट द व्यू, यहाँ पे आपको पर्सनल स्पेस भी दे रखी है बारबेक्यू करने की। लाइक यू जस्ट ब्रिंग योर थिंग्स एंड देन यू डू अ बिग बारबेक्यू। सी कितना बड़ा बारबेक्यू है ये, यहाँ पे आप आराम से करिए। और यहाँ पे आपको ये एक व्यू नज़र आता है। यहाँ पे छोटे छोटे ये ऐसे बने हुए हैं, बड़े भी हैं, वो 370 का है, और जो छोटा है वो 170 का है। बस वो देख के हम लोग बाहर निकले और हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे लेडीज़ भी अगर बीच पे नहाना चाहती हैं, जैसे फ्राइडे, जैसे वेडनेसडे और मंडे, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ डे होता है, ठीक है। और उसमें आप लेडीज़ डे में जब आप जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ लेडीज़ होती हैं और नो जेंट्स आर अलाउड। ओके तो लोग अपना हिजाब भी उतार देते हैं, लाइक दे फील मोर कंफर्टेबल, मोर स्पेस इज़ देयर। बिल्कुल भी कोई भी जेंट्स नहीं होता यहाँ पे, इवन फॉर क्लीनिंग एज वेल, ठीक है। अब हम वापस जा रहे थे, तो बस फिर हम घर के लिए निकल गए क्योंकि इसके बाद स्विमिंग क्लास जाना था, मुझे अपनी बेटी को ड्रॉप करना था। तो चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 1-on-1 सेशन में ये फ्रेशर्स टीचर्स के लिए भी है, और जो ऑलरेडी यूएई में काम कर रहे हैं ये उसके लिए भी है। तो यहाँ पे इस चीज़ में क्या होता है कि मैं इसमें क्या समझाती हूँ कि रेफरेंसेस कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सीवी में या कवर लेटर में ऐसी कौन से कीवर्ड्स हैं जो यूज़ करने चाहिए। अब मुझे पता है काफ़ी लोग सोचेंगे चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना पर्सनल मार्केट एक्सपीरियंस है कि चैट जीपीटी अगर सब कुछ सही बता देता तो सब लोग बिलियनर होते, क्योंकि चैट जीपीटी से सबसे पहले सब लोग यही पूछते हाउ टू गेट बिलियनर इन 1 month। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। और हाउ टू गेट अ टीचिंग जॉब इन यूएई, वो आपको एक प्रोसेस बता सकता है, पर वो आपको एक रियल सिनेरियो नहीं बता सकता। ये मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने पेज पे। तो यहाँ से मैं आपको ये बताती हूँ कि रेफरेंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अपना रेफरेंस भी देती हूँ कि सीवी कैसे बनाते हैं, सीवी में एक ऐसा क्या स्मार्ट टिप होनी चाहिए जो एचआर आपको नोटिस कर ले, इंटरव्यू कैसे देते हैं, डेमोस कैसे देते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो मैं आपको इसमें पूरा गाइड करती हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग योर टीचिंग करियर टू एंडिंग ऑफ द टीचिंग करियर विद एवरीथिंग, लाइक हाउ यू कैन बी अ टीचर फॉर EYFS, फॉर मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल। आपको कौन सा स्कूल चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे आपको वो लोग एक अच्छी सैलरी दें। CBSE स्कूल है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है। मैं आपको समझाती हूँ कि कितने टर्म्स होते हैं, किस तरीके से उन टर्म्स को यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। उन टर्म्स को कैसे आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कौन से स्कूल्स आपको चूज़ करने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि सी एट द एंड what we all are working for our peace of mind and for salary. To be very honest, मैं तो सैलरी के लिए वर्क करती हूँ। एंड माई बिगेस्ट प्रायोरिटी, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में उस टाइम बस ये रहता था कि बस मुझे जॉब मिल जाए। उसके बाद मेरा सेकंड प्रायोरिटी मेरी ये हुई कि जॉब मिलने के साथ साथ मुझे ये भी देखना था कि मेरा वेल बीइंग, मेरा मेंटल पीस कितना वो है, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप एक स्टेबिलिटी जब आप अपनी लाइफ में ले आते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, जॉब के साथ साथ एक मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे अप्रोच करते हैं, मेरे पास बहुत सारे टाइप की सर्विसेज हैं। और
ये सारी सर्विसेज पेड हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं और उसके बाद फिर वो लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। पर ये सर्विसेज मैं पहले सच में फ़्री देती थी, पर जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी ये सारी सर्विसेज फ्री तो हैं, लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने ज़ूम लिंक दिया है लोगों को, मैं वेट कर रही हूँ, 1 बजे के वो 2 बजे आ रहे हैं, मेरे इतना क्लैशेस हो गया, क्योंकि जब आप पे नहीं करते हो ना तो आप उस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। मेरा एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मुझे भी अपना सब कुछ। सो गाइस, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और सबके अपने टर्निंग पॉइंट्स होते हैं अपनी आपकी लाइफ में। पर ये नहीं है कि दूसरे का मतलब अगर आपने पे नहीं किया है तो आप आए नहीं, आपने स्लॉट ही उसको कैंसिल कर दिया, आपने रीस्केड्यूल कर दिया। तो इसकी वजह से मैंने जब ये देखा कि लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं सर्विस को, देन आई मेक दिस सर्विस पेड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए देखिए आप जब मुझे ये सर्विस मुझसे लेंगे तो मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे पास बहुत सारे अपने फीडबैक्स हैं। आप इस सर्विस को एक बार लेके देखिए और 1-on-1 सेशन में देखिए कि आपको कितना बेनिफिट होता है। आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में, या आप अपनी होम कंट्री में और आप यूएई आना चाहते हैं और अपना लक ट्राई करना चाहते हैं, पर आपको ये तो पता ही नहीं कि मेरा स्टेप 1 क्या है या मुझे कैसे प्रोसेस करना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही आ जाते हैं विदाउट प्रिपरेशन, एंड देन उन लोगों को बाद में एहसास होता है कि यार हम लोग हम लोगों ने पहले ही प्रिपेयर क्यों नहीं किया। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप अपनी कंट्री में और टीचिंग जॉब यूएई में चाहते हैं तो आप मुझसे ये सेशन अपनी होम कंट्री में लें, अपने आप को फुल प्रिपेयर करें और फिर यहाँ आएँ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। और अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं और फिर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है टीचिंग जॉब को लेने के लिए, और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम से मैंने 25 स्टूडेंट्स को अपने जॉब दिलवाई है, जहां पे वो अपनी सैलरी स्टार्ट करते हैं 4.5 to 6K। दे एंडेड विद 6K पर मंथ एज वेल, 6000 दिरहम्स गाइज, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और काफ़ी सारे लोगों को मेरे 1-on-1 सेशन से इतना फ़ायदा हुआ कि उन लोगों को एक प्रोसेस समझ आ गया, उनको ये समझ आ गया कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने पहले अपनी मार्केट में खुद अपने आप को चेक किया और उसके बाद वो सक्सीड नहीं हुए तो उन्होंने मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम लिया। एंड स्पेशली मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है उनके लिए जो अपनी होम कंट्री में बैठे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि यूएई के स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाता है। गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूं, चाहे आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो अपनी कंट्री का, यहाँ आके वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्रेनिंग फॉर। और दैट्स ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप अब मेरी सर्विसेज का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको ट्राई करके देखें, क्या पता आपका लक इसी चीज़ में चल जाए, राइट? ओके गाइज़, आज के लिए बातें बहुत हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू।